हेलो जी, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू अवर चैनल टैट वाला टीचर। आज हम जानने वाले हैं सीटीपी का एक प्यारा सा टॉपिक जो आपके सीटेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से हर सीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं हर बार। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑल टीचिंग मेथड या फिर टीचिंग मेथड्स इसको कह सकते हैं, यानी कि शिक्षण विधियाँ। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, समझ में आएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, हम टोटल आज 9-10 मेथड देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, यहाँ पर एक बच्चे और एक टीचर की प्यारी सी पिक है। टीचर बच्चे को किस प्रकार से सिखा सकता है, पढ़ा सकता है, बता सकता है, वही आज बात होने वाली है। टीचर अपनी योग्यता के अनुसार वह किस प्रकार से कंफर्टेबल होता है, वह कोई भी एक तरीका चूज कर लेता है। इस प्रकार से कई तरीके बन गए हैं। कौन कौन से तरीके लाभदायक हैं, कौन से में टीचर सेंटर्ड है, तो बात करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं पहले मेथड से, जो है स्टोरी टेलिंग मेथड, यानी कि कहानी कथन विधि। क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। हाँ, ज़्यादा फ़ायदा हिंदी वालों को होने वाला है, लेकिन वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या होता है कि यह एक तो ओल्डेस्ट मेथड है, जो हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी, वैसे ही यह तरीका होता है स्टोरी सुनाकर बच्चे को बताना। इससे बच्चे का एक तो फोकस बनता है और एक बच्चे का इंटरेस्ट भी पैदा होता है। कंसंट्रेशन बच्चे की बढ़ती है, इससे इमेजिनेशन बढ़ती है, वो कैप बढ़ती है कि बच्चा नए नए शब्द सीखता है। और बच्चे का इंटरेस्ट बांध पाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इस विधि की खास बात है। तो काफ़ी अच्छी है मेथड मानी जाती है। इसके बाद दूसरी जो है वह है टेक्स्ट बुक मेथड, यानी कि बच्चे को पुस्तक के माध्यम से बताना। यह काफ़ी ज़्यादा लाभदायक तो नहीं है, लेकिन इसका नुकसान भी ज़्यादा नहीं है। अगर बच्चा पुस्तक को पढ़ता है तो वह कुछ ना कुछ सीखता अवश्य है। यानी कि पुस्तक विधि में बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान रखते हुए पुस्तकें बनाई जाती हैं। पुस्तकों की लैंग्वेज भी ऐसी ही होती है, जो NCERT की बात हम करते हैं कि वह बच्चे को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं, इसलिए इसको बेनिफिशियल ही कहा जाता है। इसके बाद अगला जो मेथड है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हम स्टार कर लेंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है, यह है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड इसको बोलते हैं, यानी कि व्याख्यान विधि। यह एक तो टीचर सेंटर्ड होती है, यह अधिकतर टीचर सेंटर्ड होती है, क्योंकि टीचर सामने खड़ा होकर बोर्ड के पास चौक लेके बच्चों को बताता है और बच्चे सो भी जाते हैं। तो इसमें एक तो यह ट्रेडिशनल मेथड है, यह काफ़ी समय से चलता आ रहा है। चौक एंड टॉक मेथड इसको बोल देते हैं। टीचर सेंटर्ड है, हम बात कर चुके हैं। सिस्टमैटिक, लॉजिकल, इम्प्रेसिव तरीके से बताया जाए तो यह मेथड काफ़ी अच्छा हो सकता है, इसको पॉजिटिवली यूज़ हम कर सकते हैं। और यह नॉन टू अननोन की तरफ जाता है। शॉर्ट पीरियड में अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए यह काफ़ी अच्छा मेथड है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं, इसके डीमेरिट्स भी हैं। एक तो यह काफ़ी बोरिंग होता है और यह टीचर सेंटर्ड है, बच्चे इसमें सो जाते हैं और पैसिव लर्नर बच्चा इसमें हो जाता है, तो यह ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। इसके बाद जो अगला मेथड है वह है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन विधि। आप इसको प्रदर्शन को देखकर समझ भी गए होंगे कि कुछ दिखाने के माध्यम से सिखाना, यानी कि जहाँ तक टीचर और बच्चों की पहुँच आम नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें सैटेलाइट की या पवन चक्की की, तो इसको जाकर तो टीचर बच्चों को नहीं दिखा सकता कि किस प्रकार से पवन चक्की कार्य करती है या किस प्रकार से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो उनको प्रदर्शन के माध्यम से दिखाना ही इस विधि का मुख्य कार्य होता है। और यह अधिकतर टीचर सेंटर्ड ही होती है, क्योंकि बच्चे इससे ज़्यादा नहीं सीख पाते। लेकिन यह बेनिफिशियल भी है, क्योंकि जहाँ तक बच्चों की पहुँच नहीं है उन टॉपिक्स को भी बच्चे यहाँ से कर लेते हैं। इसके बाद है ट्यूटोरियल मेथड। यह ग्रुप्स में काम करता है। जिस प्रकार से बच्चे ट्यूशन में आते हैं ना, टीचर के पास ट्यूशन में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो ग्रुप्स बन जाते हैं बच्चों के। उसी तरह से यहाँ पर भी 2 टाइप के ग्रुप बन जाते हैं। पहला है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। यानी कि जो पहला ग्रुप है होमोजीनियस, इसमें एक जैसी एबिलिटी के बच्चे आते हैं। होमो का अर्थ भी यही होता है ना, तो इसमें एक प्रकार की योग्यता के ही बच्चे आते हैं। और जो हेट्रोजीनियस है, इसमें अलग अलग एबिलिटीज़ के बच्चे आते हैं। तो ग्रुप्स में यह काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर मेथड, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
यानी कि प्रश्नोत्तर विधि इसको हिंदी में बोल देते हैं। और सुकरात ने, जो ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने इस विधि की, इस मेथड की स्टार्टिंग की थी। और जहाँ पर भी किसी का पर्टिकुलर नेम होगा कि इससे जुड़े हुए ये शख्स हैं, तो हमने उसको साथ साथ में मेंशन भी कर रखा है, हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टीचर और बच्चा दोनों के दोनों सीख रहे हैं, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि हो जाती है। इसके बाद अगली विधि भी कुछ इसी से मिलती जुलती है, यह है डिस्कशन मेथड, यानी कि परिचर्चा विधि। इसमें डिस्कशन होगा टीचर और बच्चों के बीच में, और यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, डिबेट की तरह हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर बच्चा टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता सीखता है, यानी कि अगले की बात भी सुननी है, अगले का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, समझना है। ठीक है, और अब जो लास्ट की 3 विधियाँ बची हैं, 3 जो हमारे मेथड हैं, वे प्रॉपर चाइल्ड सेंटर्ड हैं, यानी कि बच्चे को ध्यान में रखकर ही उनको बनाया गया है। पहला है ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि अन्वेषण विधि। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम इससे जुड़ा हुआ है, और ये किसी भी एक टॉपिक पे, यानी कि एक प्रॉब्लम पे आधारित होते हैं। जिस प्रकार से जो वर्तमान समस्या है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इस प्रकार का कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो वह बच्चे के सामने रखते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि इस पर सोचो, आप इस पर आपके क्या विचार हैं, यानी कि कैसे पर इस पर बल होता है। ठीक है, और यह परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर जाता है कि पहले तो जो हम सोच सकते हैं कि हाँ, जनसंख्या अधिक है, इस कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है, या फिर रोजगार कम है, इस कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सभी परिकल्पनाएं लेकर तो लास्ट में एक निष्कर्ष इसमें निकालते हैं। और इसको डंकर ने प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है, इसको भी हम स्टार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने स्टार्ट कर लिया। इसके बाद जो हमारी सेकंड विधि है, प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि परियोजना विधि, इसको W.H. किलपैट्रिक द्वारा खोजा गया है, बनाया गया है। तो यह प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे आधारित है, और ग्रुप्स में इसमें स्टूडेंट्स काम करते हैं। जो प्रोजेक्ट विधि होती है, इसमें स्टूडेंट्स ग्रुप्स में काम करते हैं। ऐसा ही कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि क्या जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं, हाँ ना बताएं। तो हाँ, इसमें करते हैं। इसके बाद जो लास्ट की हमारी मेथड है, जो लास्ट की विधि है, वह है डिस्कवरी मेथड। इसमें क्या होता है कि डिस्कवरी यानी कि खोज, बच्चों को किसी एक सोशल स्टडीज़ के टॉपिक पर डिस्कवरी करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो यह भी चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि बच्चे ही इसमें सेंटर में होते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं। तो आज का टॉपिक हमने कर लिया, आज हमारा प्यारा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और सीटेट के सभी टॉपिक्स की वीडियोज हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएंगी। अभी हमारी भी शुरुआत ही है, ज़्यादा गैजेट्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो डेटा है उससे आपको कंप्लीट वीडियोज प्रोवाइड की जाती हैं। तो टैट वाला टीचर पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी है क्लास। और ऐसे ही अगर आप आपका सीटेट पास करना चाह रहे हैं तो क्लास से देखिए, यहाँ से आपका बिल्कुल 100% हो जाएगा। ठीक है, और मैं हूँ आपका दोस्त संदीप अल्फाज, जो आपके साथ आज इस वीडियो में था। और ये क्लास आज हमने कर ली है, ऐसी ही सभी क्लासें आपको चैनल पे मिल जाएंगी, जाकर विजिट करें। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कहीं से भी पढ़ें, आपका सीटेट पास होना ही मुख्य मकसद है। थैंक यू सो मच।